हेलो एवरीवन, आई एम सत्यार्था। आज हम लोग एक टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है DHT11 सेंसर। इस वीडियो में हम लोग इसका वर्किंग, एप्लीकेशन और इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग आर्डुइनो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, DHT11 सेंसर होता क्या है? ये एक डिजिटल सेंसर है जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेज़र करता है। अब डिजिटल सेंसर होता क्या है? तो सेंसर दो टाइप के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। हमारे पास जो ये DHT11 सेंसर है, ये एक डिजिटल सेंसर है। डिजिटल टाइप का सेंसर ये क्यों है? क्योंकि ये डेटा को बाइनरी वंस एंड ज़ीरोज़ के फॉर्म में भेजता है, जो कि माइक्रो कंट्रोलर ईज़िली समझ लेता है, जैसे आर्डुइनो। इसका कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी काफ़ी सिंपल है, सिंगल वायर डिजिटल कम्युनिकेशन, यानी कि एक ही वायर से डेटा ट्रांसफ़र होता है। पावर भी ये ज़्यादा नहीं लेता है, सिर्फ 3.3 वोल्ट्स या फिर 5 वोल्ट्स का ही इसको ज़रूरत होता है, और करंट भी लगभग 2.5 मिली एम्प्स की ज़रूरत है इसे। रेंज की बात करें तो टेम्परेचर के लिए ये 0 से 50 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी के लिए 20 टू 80% ये ह्यूमिडिटी डिटेक्ट कर सकता है। तो अगर आप बेसिक वेदर मॉनिटरिंग या स्मार्ट होम प्रोजेक्ट बना रहे हो तो DHT11 एक सॉलिड चॉइस है। हम इस वीडियो में DHT11 को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन DHT फैमिली में एक और मॉडल होता है, DHT22। दोनों ही टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं, लेकिन DHT22 ज़्यादा एक्यूरेट और वाइड रेंज देता है। इस चार्ट से हम इनका कंपैरिजन देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑपरेटिंग वोल्टेज और मैक्सिमम ऑपरेटिंग करंट तो दोनों ही सेंसर का सेम है, पर टेम्परेचर रेंज DHT22 ज़्यादा एक्यूरेटली प्रोवाइड कर रहा है, -40 टू 80 डिग्री सेल्सियस विथ 0.5 डिग्री सेल्सियस ऑफ रेजोल्यूशन। ह्यूमिडिटी रेंज DHT11 का 20 टू 80% है, बट DHT22 फुल रेंज 0 टू 100% कवर करता है। सैम्पलिंग रेट भी DHT22 का ज़्यादा बेटर है। तो इन शॉर्ट, अगर बजट टाइट है तो DHT11 काफ़ी है, एक्यूरेसी चाहिए तो DHT22 लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं DHT11 के काम करने के तरीके के बारे में। इसके अंदर क्या होता है और कैसे क्या काम करता है? सबसे पहले ये सेंसर 2 चीज़ें मेज़र करता है। ह्यूमिडिटी यानी कितना नमी है हवा में, टेम्परेचर यानी कितना तापमान है जहाँ पे ये सेंसर रखा हुआ है। ह्यूमिडिटी डिटेक्ट करने के लिए सेंसर में एक कैपेसिटिव सेंसर होता है। कैपेसिटिव सेंसर क्या करता है? जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो कैपेसिटेंस चेंज होती है और सेंसर इस चेंज को डिटेक्ट करता है। सिमिलरली टेम्परेचर के लिए यूज़ होता है एनटीसी थर्मिस्टर। थर्मिस्टर हमारा टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है, और ये नेगेटिव टेम्परेचर कोएफ़िशिएंट एनटीसी टाइप का थर्मिस्टर है। यानी जैसे-जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, उसकी रेज़िस्टेंस कम होती है। ये चेंज DHT11 सेंसर डिटेक्ट करता है। यहाँ एनटीसी में हायर टेम्परेचर पे रेज़िस्टेंस घटते जाता है, और इसके अंदर एक चिप भी होता है, जो कि ये दोनों सिग्नल्स को प्रोसेस करता है और माइक्रो कंट्रोलर को सेंड कर देता है, वो भी डिजिटल फॉर्मेट में। अब अगर DHT11 को आर्डुइनो से कनेक्ट करना है तो सबसे पहले इसके पिन्स को समझना ज़रूरी है। इस सेंसर में 4 पिन्स होते हैं। पिन 1 वीसीसी, यहाँ आप 3.3 वोल्ट्स या फिर 5 वोल्ट दे सकते हो। पिन 2 डेटा, ये इम्पोर्टेंट है, इसी से डेटा आर्डुइनो को मिलता है। पिन 3 ये नॉट कनेक्टेड है, ये पिन यूज़ नहीं होता है। पिन 4 ये ग्राउंड यानी ग्राउंड से कनेक्ट होता है आर्डुइनो के। अब बात करते हैं इससे रियल वर्ल्ड में हम आर्डुइनो से कनेक्ट कैसे करेंगे। तो सिंपली हम सबसे पहले वीसीसी जो पिन है हमारे सेंसर का, इसे 3.3 वोल्ट्स या फिर 5 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे, और हमारा जो आउटपुट पिन है उसे किसी भी एक डिजिटल पिन से कनेक्ट कर लेंगे, और जो हमारा ग्राउंड है ये सेंसर का, उसे आर्डुइनो के ग्राउंड से कनेक्ट कर लेंगे। और इसके लिए, इस सेंसर को यूज़ करने के लिए हमें आर्डुइनो आईडीई में एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उस लाइब्रेरी को हम लोग कुछ इस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले आर्डुइनो आईडीई को ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे लाइब्रेरी मैनेजर के लिए ये आइकन यूज़ होता है। इसमें DHT11 के लिए DHT सेंसर लाइब्रेरी यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पे इंस्टॉल का आइकन रहता है, तो इसे क्लिक करके हम DHT सेंसर लाइब्रेरी इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर हम इसके लिए कोड करना स्टार्ट करते हैं। एक नया स्केच बना लेते हैं, न्यू स्केच फाइल में जाके। सबसे पहले ये जो बाय डिफ़ॉल्ट कोड आ रहा है, इसे डिलीट कर देते हैं। कोड के स्टार्टिंग में हम DHT11 सेंसर लाइब्रेरी को इंक्लूड करेंगे। हैशटैग include DHT.h।
जो हमने अभी लाइब्रेरी इंस्टॉल किया था उसे हमने इस अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर लिया है। फिर हम कुछ पिन्स को डिफाइन कर देते हैं कि कौन से पिन पे हमारा सेंसर कनेक्टेड है। तो हमने 2 पे कनेक्ट किया है अभी के लिए। और फिर हम कौन से टाइप का है उसे डिफाइन कर देते हैं। DHT टाइप कौन सा है हमारा, तो यहाँ पे हमारा DHT 11 है। अब हम एक DHT ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जिसका नाम रखा गया है DHT। तो DHT और इसमें हम DHT पिन और DHT टाइप ये दोनों पैरामीटर सेंड करने वाले हैं। तो ये ऑब्जेक्ट बनाते वक्त हम 2 पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, DHT पिन और DHT टाइप। ये बताते हैं कि सेंसर किस पिन पे कनेक्टेड है और कौन सा मॉडल यूज़ हो रहा है, DHT 11 या DHT 22। अगर आप C++ के ऊप्स कॉन्सेप्ट से फ़ैमिलियर हो तो ये आप इज़िली रिलेट कर पा रहे होंगे। यहाँ पे DHT एक क्लास है, कैपिटल DHT। ये हमारा DHT एक क्लास है और ये स्मॉल DHT जो है ये क्लास का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट बनाते ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जो इन दोनों पैरामीटर्स को, ये दोनों पैरामीटर्स जो है भेज रहे हैं हम, इसे यूज़ करके सेंसर को सेटअप करता है। अब चलते हैं सेटअप फंक्शन की तरफ। ये वो पार्ट होता है जो आर्डुइनो में सिर्फ एक बार रन होता है जब बोर्ड ऑन होता है या रीसेट होता है। वॉइड सेटअप करके हम इसे स्टार्ट करते हैं और इसमें सबसे पहले हम सीरियल कम्युनिकेशन को इनिशिएट करेंगे यूजिंग serial डॉट begin। और इसमें हम 9600 मेंशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है हम आर्डुइनो और कंप्यूटर के बीच में सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो 9600 है ये हम लोग स्पीड बता रहे हैं कि कितने बिट्स पर सेकंड ट्रांसफ़र होंगे कंप्यूटर और आर्डुइनो के बीच में। फिर हम एक स्टार्टिंग मैसेज भी प्रिंट कर देते हैं सीरियल मॉनिटर पे कि हमारा जो इंटरफेसिंग है वो स्टार्ट हो चुका है सीरियल डॉट प्रिंट को यूज़ करके। DHT 11 एग्जाम्पल सेटअप में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि है DHT डॉट बिगिन। यहाँ पे DHT और डॉट बिगिन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ हम अपने DHT ऑब्जेक्ट के थ्रू सेंसर को इनिशियलाइज करते हैं। ये एग्जैक्टली वही मोमेंट है जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट अपने अंदर के फंक्शंस को रेडी कर लेता है ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को रीड करने के लिए। अब हम लोग कोड का लूप फंक्शन को स्टार्ट करेंगे जिसमें सबसे पहले हम 2 वेरिएबल्स को इनिशिएट करेंगे, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों फ्लोट टाइप के रहेंगे। तो फ्लोट टेम्परेचर DHT डॉट रीड टेम्परेचर। अब ये क्या हुआ यहाँ पे? ये जो DHT डॉट रीड टेम्परेचर हमने किया, ये हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था DHT टाइप का, इसमें एक इनबिल्ट फंक्शन होता है रीड टेम्परेचर। और ये रीड टेम्परेचर हमें एक वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि एक फ्रैक्शनल वैल्यू होगा टेम्परेचर का, क्योंकि टेम्परेचर कुछ इस तरह भी आ सकता है 22.2 डिग्री सेल्सियस या फिर 36, 56, कुछ भी फ्रैक्शनल वैल्यू आ सकता है। तो रीड टेम्परेचर में टी हमारा कैपिटल रहेगा, ये मिस्टेक नहीं करना है आपको। और फिर फ्लोट एक ह्यूमिडिटी के लिए भी बना लेते हैं वेरिएबल, इसमें ह्यूमिडिटी स्टोर रहेगा, रीड ह्यूमिडिटी। और यहाँ पे हम क्लीन कोड लिखने के लिए एक एरर चेक के लिए भी लगा देते हैं। इस नैन फंक्शन को यूज़ करके हम चेक कर लेते हैं कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो है वो सही एक वैल्यू आ रहा है ना, कोई गिब्रिश वैल्यू तो नहीं आ रहा। तो इज़ नैन, ये इज़ नैन क्या करता है, इज़ नॉट ए नंबर चेक करता है। ये एक इनबिल्ट फंक्शन है। यहाँ पे इज़ नैन ह्यूमिडिटी, तो ये हमें रिटर्न करके बता देगा कि दोनों वैल्यू सही आ रहे हैं ना। अगर नहीं आ रहे हैं तो ये हमें प्रिंट करके बता देगा कि डेटा जो वो हम फेच कर रहे थे वो फेल हो चुका है। फेल टू रीड फेच, फेल टू रीड फ्रॉम DHT सेंसर, और रिटर्न कर देते हैं। लूप फंक्शन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा लास्ट पार्ट है जितने भी हमने वैल्यूज़ गैदर किए हैं उसे प्रिंट करने का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ह्यूमिडिटी को प्रिंट करते हैं। ह्यूमिडिटी सीरियल डॉट प्रिंट एलन ह्यूमिडिटी को, ह्यूमिडिटी जो हमारा वेरिएबल था,
वेरिएबल नाम सब शॉर्ट भी रख सकते हैं, पर यहाँ पे क्लैरिटी के लिए हमने फुल नेम्स रखे हैं। और यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल रहेगा, यहाँ पे एफ डाल देते हैं ताकि सेम लाइन में रहे और आउटपुट हमारा काफ़ी क्लीन लगे। टेम्परेचर, यहाँ पे डबल ब्रैकेट होगा, सीरियल डॉट प्रिंट टेम्परेचर और सीरियल डॉट प्रिंट डिग्री सेल्सियस। डिग्री के लिए यहाँ पे स्टार डाल देते हैं और सेल्सियस। एंड में हम एक डिले देंगे 2000 मिलीसेकंड का। इससे क्या होगा कि हमारा लूप फंक्शन 2 सेकंड में एक बार चलेगा, हर 2 सेकंड में। अब हम लोग अपने फिजिकल कंपोनेंट्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो हमें ये 3-4 कंपोनेंट्स चाहिए, आर्डुइनो, सेंसर, ब्रेडबोर्ड और वायर्स। ये 4 चीज़ों को हम सबसे पहले असेंबल करते हैं। सबसे पहले ब्रेडबोर्ड पे हम अपने DHT11 सेंसर को कनेक्ट करते हैं। फिर ग्राउंड पिन जो कि आर्डुइनो पे है उसे सेंसर के ग्राउंड पिन से कनेक्ट करते हैं। फिर एक और जम्पर वायर लेके हम अपने जो सेंसर के VCC पिन है उसे 3.3 वोल्ट्स पे कनेक्ट करते हैं आर्डुइनो के। और एक जो आउटपुट पिन है उसे सेकंड पिन पे डिजिटल इनपुट जो पिन है उस पे कनेक्ट करते हैं। फिर हम अपने आर्डुइनो को लैपटॉप पे कनेक्ट करते हैं और बोर्ड को कनेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे कनेक्टेड दिखाई देगा आर्डुइनो IDE में कॉर्नर में। और उसके बाद हम अपने कोड को अपलोड कर देते हैं। अपलोड होने के बाद हम सीरियल मॉनिटर पे आउटपुट देख सकते हैं। एक बार हम फिर से कोड के एक्सप्लेनेशन को फिर से देख लेते हैं। हमने DHT11 सेंसर लाइब्रेरी को इंक्लूड किया था, जो कि DHT22 के लिए भी सेम ही होता है। यहाँ पे बस DHT टाइप आपको सेट करना रहेगा। अगर आप DHT22 यूज़ कर रहे हैं तो बस DHT22 लिख दीजिए, कोड एंटायरली सेम रहेगा। फिर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद GHT बिगिन किए और फिर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को हम लोग रीड करने के बाद उसे चेक किए कि इसे करेक्टली आ रहा है कि नहीं, और उसे प्रिंट कर दिए। प्रिंट करने के बाद डिले लगा दिए 2 सेकंड का। और सेम को हम लोग ऑनलाइन भी सिमुलेट करके देख सकते हैं। ऑनलाइन सिमुलेशन के लिए हम लोग वॉक भी यूज़ कर सकते हैं। इस पे DHT22 का एक सिमुलेशन अवेलेबल है, लिंक भी मैंने दे दिया है। इसे आप बस स्टार्ट सिमुलेशन करिए और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का वैल्यू आने लगेगा। इसे आप यहाँ पे सिमुलेट करके देख सकते हैं कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी चेंज करने पे सेम यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। तो ये कुछ रेफरेंसेस हैं जो कि मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए यूज़ किए। आप इस रेफरेंसेस पे जाके और इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो पे, या मुझे मेल कर सकते हो, या फिर आप लिंक्डइन पे भी कनेक्ट कर सकते हो मुझसे डाउट्स के लिए। थैंक यू।